नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक पांडे की बड़ी खबर। तो बने रहिए चैनल के साथ और देखिए आगे की यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर है सिंगरौली जिले के मोरवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो और सभा किया। अपने उद्बोधन में श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस और आप सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की तो उन्होंने समर्थन नहीं किया, सवाल किया। तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आतंकवाद बढ़ता है। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी आतंकी, गुंडे और बदमाश के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस कभी सिंगरौली को जिला भी नहीं बना पाई। सिंगरौली को जिला भाजपा ने बनाया और अब रेल लाइन बिछाई जा रही है। विकास ही हमारा ध्येय है। इन सभा में मेरी बहन ने भी बड़ी संख्या में आई हैं। मेरी बहनों, मेरी कामना है कि तुम्हारी आमदनी कम से कम 10,000 महीना हो। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, तेजी से सिंगरौली में उद्योग आ रहे हैं। उद्योग आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन तुम भी अपना काम धंधा प्रारंभ करो। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मैं एक सामाजिक क्रांति करने वाला हूं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश में मैं एक सामाजिक क्रांति करने वाला हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। जो जहां है उसको वहीं रहने की जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा। गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई से दूर क्यों रहें? उनमें प्रतिभा है तो बड़े अवसर क्यों न मिले, उच्च शिक्षा के मौके क्यों न मिले? हमारी भाजपा सरकार गरीब परिवार के बच्चों की उच्च शिक्षा तक की फीस भर रही है। कमलनाथ जी नौजवान बेटे बेटियों, बहनों, किसानों सबको झूठे वादे करके छलने का काम किया। मेरे भाई बहनों, बेटे बेटियों, अब कांग्रेस के बहकाव में मत आना। जो विकास और जन कल्याण के कार्य करे उसे अपना वोट, अपना मत देना, क्योंकि मत देना आपका अधिकार है। देखिए पूरा रिपोर्ट ब्यूरो चीफ विवेक पांडे के साथ। अपना सिंगरौली बढ़ रहा है। आप गवाह हैं मेरे बहनों और भाइयों। कांग्रेस बात करे और कल भी एक नेता आए थे, वो भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। एक मौका तो दे दो। अरे पंजाब में दिया, तुमने क्या कर लिया? आतंकवाद बढ़ गया, मूसा की हत्या हो गई, अराजकता का राज्य है। और जो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आप पार्टी के दो स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में है, जेलों में। अब जब तुम हाथ दूर नहीं कर सके तो मेरी सिंगरौली में कैसे दूर करोगे? ये वो लोग हैं जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस, आप पार्टी, आपको याद होगा बहनों और भाइयों, जब मोदी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया तो कांग्रेस ने भी सबूत मांगे और केजरीवाल ने भी सबूत मांगे कि हमें सबूत दो। शर्म आनी चाहिए बहनों और भाइयों। ये मोदी है जिनमें ये हिम्मत है कि आतंकवादी अगर भारत की भूमि पर हमला करे तो मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, घुस घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। ये ऐसी चीजों की आलोचना करने वाले आज आप बात करते आए। और सुनो बहनों और भाइयों, ये आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये तुष्टीकरण की नीति पे चलते हैं। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में क्या हुआ? हत्या कर दी गई, जला दे दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। महाराष्ट्र में जब कांग्रेस की सरकार थी शिवसेना के साथ, वहां भी जला दे दिया गया। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों का समान आदर करती है। एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अगर कोई भारत में आतंकवाद फैलाएगा तो किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम हर तरह के आतंकवाद, वो बेटे बेटी जो छोटे हैं
बच्चे भी मुझे देख ही नहीं आते, दौड़ते हैं साथ में, और उनके माता पिता सुन लें, संबल योजना में हमने तय किया है बिना किसी जाति और धर्म के, सामान्य वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, SC ST हो, कोई भी बेटा बेटी हो, देखो पढ़ने की बुद्धि सब में है, अकल सब में है, लेकिन 5 पैसा नहीं होता तो हमारे कई बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पाते। हम अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ के कॉलेज को भी शानदार बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, लेकिन उसमें हमारे बच्चे भी पढ़े, इसका इंतजाम भी हम करेंगे। इसलिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि अंग्रेजी नहीं जानने वाले बच्चों को तकलीफ ना हो। बताओ हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजी ठोक दी कि बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, धन्य बनना, कल बनना, जो बन नहीं जाए बेचारे, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती तो घबराते हैं। इसलिए मामा ने तय किया है अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म, हिंदी चालू। हर दुनिया के देश में अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, बोलो ठीक है। और दूसरी बात ध्यान दो, सुन लेना, बेटा बेटियों तुम ढंग से पढ़ना रे, ये मेरा वज्र संकल्प है कि पैसे के बिना किसी बच्चे की पढ़ाई जो गरीब परिवार से आता है, किसी जाति का हो, वो बाधित नहीं होने दूंगा। उनकी मेहनत से, ध्यान से सुनना तुम, उनकी मेहनत से अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, कहीं भी होगा, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस रहती है 10 लाख 15 लाख रुपया साल। बताओ इतनी फीस गरीब बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसानों के दे सकते हैं क्या? तो सुन लो, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ कौन भरवाएगा? मामा उनकी फीस भरना पड़े। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सपनों को मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी पढ़ाई के रास्ते की हर बाधा दूर करके मानूंगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। और एक बात पार्षद बहनों भाई सुन लो, आयुष्मान कौन कौन के बने? आयुष्मान कार्ड हाथ उठाओ जरा, कई के बन गए, जिनके नहीं बने अपने अपने वार्ड में सूची बनाओ पूरी, सबके आयुष्मान कार्ड बनवाना है। बीमार अगर हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा, ताकि बीमारी में कोई परेशानी ना हो। एक कमलनाथ और कांग्रेसियों, हम एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख रुपया संबल में देते थे, तुमने बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, तुमने वो भी बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, कांग्रेसियों तुमने तो गरीबों के कफन के भी 5,000 छीन लिए। तो तुम्हें हक है जनता के पास जाने? अब फिर वो तुम योजना चालू, ये सारी चीजें मैंने चालू कर दी। कांग्रेस ने तो कन्यादान योजना बंद कर दी, 51,000 रुपया देकर शादी करने के लिए। बारिक कई जगह शादी हो गई, पानी ग्रहण संस्कार हो गया, फेरे पड़ गए, बेटी की डोली उठ गई, बेटी सरकार चली गई, बेटी ससुराल चली गई। 1 साल बाद बेटा बेटी भांजा भांजी भी आ गया, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। तुमने तो बेटियों तक को चलाए। मेरे बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, भांजी की शादी मामा करवाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लाली लक्ष्मी बेटियों की पढ़ाई मामा करवाएगा। ये गरीबों की जिंदगी सुनो सिंगरौली वालों, हम सड़क बनाएंगे, हम फ्लाईओवर बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, हम CM राज स्कूल बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, हम उद्योगों में ट्रेनिंग भले जानी बड़े ट्रेनिंग देके कम से कम 75% रोजगार सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को नौकरी मिले, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। इसलिए हम यहाँ इतने उद्योग लेकर आए हैं। और उसके साथ साथ मैं यहाँ के नौजवानों को भी अपील करता हूँ, मेरे बच्चों तुम भी आगे आओ, छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहते हो, हिम्मत करो। मुख्यमंत्री व उद्यमी योजना हमने बनाई है, और उस योजना के अंतर्गत हमारे नौजवान अगर अपना खुद का उद्योग लगाना चाहेंगे
तो 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देंगे और बैंकों को लोन वापस करने की गारंटी तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ सिक्योरिटी में व्यापार बढ़े, सिक्योरिटी का बिजनेस बढ़े, उसकी भी रूपरेखा और कल्पना हमारी है। सिक्योरिटी का मास्टर प्लान बन रहा है, उस मास्टर प्लान के अंतर्गत एक सुव्यवस्थित और विकसित शहर बनेगा सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र पूरा। लेकिन मेरे गरीब बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आप जैसी पार्टी गरीब गरीब की बात करती है। आज मैं पूछना चाहता हूं, गरीब बहन भाई यहाँ बैठे होंगे, बताओ कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई, कभी गरीबों को फ्री में राशन कांग्रेस ने दिया क्या? अरे जोर से बोल के बताओ, दिया क्या? अगर फ्री में राशन दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया। और आज पार्षद के उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार हमारे खड़े, मैं उनको काम दे रहा हूं, अगर कोई गरीब राशन से वंचित हो और गरीब हो, उसको राशन नहीं मिलता हो, तो पूरी सूची बनाओ और पूरी सूची बना के दो। मैं कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं रहने दूंगा। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। ये आप पार्टी वाले भी दिल्ली में रोते रहते हैं, मोदी पैसा नहीं दे रहे, मोदी पैसा नहीं दे रहे, हमारे पास पैसा नहीं है। कांग्रेस भी जब सरकार दिए कहती थी बनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाएंगे, गरीबों की जिंदगी भी बनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, इसलिए आज आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं। अच्छा, दिल्ली का तो जो उम्मीदवार खड़ा है, उसके भैया ही मुझसे मिले थे। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। वो कह रहा है कि भैया ने मेरी संपत्ति हड़प ली। ये मैं नहीं कह रहा, जो उम्मीदवार खड़े उनका भाई कह रहा है, अरे जिस बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की संपत्ति हड़प ली, सिंगरौली वालों, वो जनता की सेवा क्या करेगा? मैं पैसा भेजूंगा और भेजूंगा तो नगर निगम में भेजूंगा। बताओ, ऐसा महापौर सही पैसा खर्चा करेगा क्या? मामा भेजेगा, वो हड़प कर जाएंगे। और इसलिए आज मामा निवेदन करने आया है, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई धोखा ना हो जाए। छलने लोग आ रहे हैं, आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत और। दिल्ली में कुछ बना नहीं, भोपाल में करेंगे, पंजाब 1 महीने में तबाह कर दिया, सिंगरौली बनाएंगे। देखो, सावधान रहना। एक कथा तुमको सुनाता हूं। एक जंगल में एक बाबा रहते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, तपस्या करते थे और मस्त रहते थे, भगवान का भजन करते थे। जंगल में कई पक्षी भी रहते थे, वो भी बाबा के आसपास घूमते थे। एक शिकारी को नजर लग गई तो वो दाने और जाल लेके वहां पहुंचा। दाने डाले तो पक्षी दाने पर बैठ गए। शिकारी ने जाल बिछाया, पक्षियों को पकड़ के ले गया। रोज आता, दाने डालता, पक्षी फंसाता ले जाता। बाबा बड़े दुखी होते। एक दिन बाबा ने पक्षियों की सभा बुलाई और कहा कि देखो, ये शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल बिछाता, तुम्हें पकड़ के ले जाता है। मैं एक मंत्र तुम्हें देता हूं, वो रट लेना, तो फिर इसके चक्कर में फंसोगे नहीं। सब पक्षी खुश हो गए कि बाबा आतंकवादी मानसिकता भी कुचल देंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा और इसे कई तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं। बैरन और सिंगरौली वालों, हम सब भारत माता के लाल हैं और हमारा संकल्प है कि जरूरत पड़ी तो अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देंगे। और इसे मैं अपील करता हूं, आप आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस रहेगा और 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम सब अपने अपने घरों में अपने देश का प्यारा झंडा, राष्ट्रध्वज, तिरंगा फहराएंगे और दुनिया को बता देंगे हम भारत के लिए जान देने को तैयार हैं। बोले सब तिरंगा अपने घर पे लगाएंगे, पीछे तक बताओ तिरंगा लगाएंगे। हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस बात करती है, आप बात करती है। कांग्रेस ने कभी सिंगरौली को जिला बनाया? आज आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिंगरौली को जिला बनाया तो मुझे कहती है गर्व है, सिंगरौली मेरा जिला है।
सिंगरौली में मेरी आत्मा बसती है। मैंने सिंगरौली को जिला बनाया। कांग्रेस से बात करते थे तो कांग्रेस को घात करती थी, काहे का जिला। अब बात करते सिंगरौली को जिला भी बनाया। बहनों और भाइयों, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन में भी काम चल रहा है। लगातार रेलवे की कनेक्टिविटी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और केवल ललितपुर सिंगरौली नहीं, इसके अलावा भी मेरे बहनों और भाइयों, हवाई अड्डा एयरपोर्ट भी अब सिंगरौली में बन रहा है। कांग्रेस तो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने सिंगरौली में एयरपोर्ट भी होगा। सिंगरौली और बैठक की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, सांसद प्रीति जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह जी, राज्यसभा के सदस्य हमारे वरिष्ठ नेता अजय प्रताप सिंह जी, जिले के अध्यक्ष बीरन जी, भाई राजेश पांडे जी, विनोद जी, रामनर बैस जी, अमर सिंह जी, कुंवर सिंह जी, सुभाष जी, विश्वामित्र जी, गिरीश जी, द्विवेदी, रामचंद्र गुप्ता, रामनिवास साय, राजेंद्र विश्राम, तेजेंद्र मिश्रा, हमारे उम्मीदवार चंद्र प्रताप विश्वकर्मा, चंद्रू भैया, राम बहादुर दुबे, सुरेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र देव पांडे, राजकुमार जी, दिलीप जी। अब देखो भैया, समय कम है, इसे आदरणीय मंच, सभी मंच को मैं प्रणाम करता हूं। पार्षद भी हमारे उम्मीदवार भाई और बहन और मैदान में उपस्थित सिंगरौली की मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा का दोनों हाथ जोड़ के राम राम, सबको प्रणाम। इस बार आने में देर लग गई, माफी चाहता हूं। कार्यक्रम 2 बार बने, लेकिन एक बार विमान खराब हो गया और एक बार आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए आ नहीं पाया। देर से आया हूं, लेकिन दुरुस्त आया हूं। 1 महीना बाद बैरन सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा और मांगे हो गया, खजाना खाली कर दिया कमलनाथ। लेकिन आज शिवराज आपसे ये कहने आया है, सिंगरौली के विकास के लिए मेरे खजाने में पैसे की कमी नहीं है और गरीबों के कल्याण के लिए भी पैसे की कमी नहीं है। सिंगरौली में रहने वाले गरीब भाई और बहन और मध्य प्रदेश में भी सुन रहे, एक सामाजिक क्रांति कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैंने संकल्प किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा जिसके पास रहने की जमीन नहीं है। और उसके लिए 2 काम करेंगे। नंबर 1, जिसके जहां मकान बने, झोपड़ी बनी है, पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाऊंगा। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अरे सब बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो मामा उस जमीन का मालिक बनाएगा। अगर किसी के पास नहीं है तो भी चिंता मत करना, सरकारी जमीन पे प्लाट काट के तुम्हें दिलवाऊंगा, लेकिन बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। ये संकल्प है हमारा, चाहे गांव में रहने वाले हो, चाहे शहर में रहने वाले हो। लेकिन दूसरी जरूरत होती है, प्लाट के साथ साथ मकान भी होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो भैया, बात करो, होना चाहिए कि नहीं? और 2 काम करेंगे हम। नंबर 1, यहाँ मल्टी बनाएंगे, मल्टी स्टोरी मल्टी बिल्डिंग बना के कहीं को हम उसमें मकान देंगे। कुछ पे काम चल रहा है, आप लोग आकलन कर लो और कितनी जरूरत पड़ेगी। हम मल्टी बनाएंगे, कुछ एक साल में साल, कुछ अगले साल, और उसके बाद अगर कोई अपने जमीन के प्लाट पे ही मकान बनाना चाहता है तो उसको भी मकान, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में गांव में दिया जाता है। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे बोलो तो भाई, ठीक है कि नहीं? मैं तो मामा हूं, नेता बेटा थोड़ी हूं।
अपन को जो काम करना उसी चलता अपन कर रहे हैं। और एक बात और किया था कांग्रेस ने, संबल योजना बंद कर दी थी। संबल, कमलनाथ क्या बिगाड़ा था गरीबों ने तुम्हारा? तुमने संबल योजना बंद कर दी। संबल योजना में क्या था? नंबर 1, मेरी बहनों, मैंने तय किया था कि अगर मेरी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपये उसके खाते में डालूंगा, और जन्म देने के बाद 12,000 रुपये उसके खाते में डालूंगा, तो 16,000 रुपया दूंगा, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद गरीब बहन आराम कर सके और पोषक आहार लड्डू वगैरह खा सके। बोलो ठीक थी कि नहीं योजना? बहनों बताओ ठीक थी? लेकिन कमलनाथ योजना बंद करके तूने मेरी बहनों के हाथ से लड्डू तक छीन लिए। अब सुनो मेरी बहनों, संबल योजना फिर चालू, 16,000 रुपया फिर बहनों के खाते में डाला जाएगा। और पार्षदों को काम बताना जा, महापौर जी भी सुन ले, अभी से कह रहा हूं, महापौर दोनों के आप तो सुन लो, लिख लेना भैया, गड़बड़ नहीं होगी। जितने नाम संबल से काटे, कांग्रेस से काट दिए, सब नाम अपन को जोड़ना है, उनके आवेदन करवाओ, मामा सारे नाम जुड़वा देगा, चिंता मत करो। फिर से संबल का पोर्टल हमने खोल दिया है। और संबल में मेरे बेटा बेटियों सुनना, मैं जब जा रहा हूं रास्ते में, हे मामा, ओ मामा, और कुछ बच्चे तो कहते हैं मामा आई लव यू, हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये मामा भाइयों का प्रेम है। ये मेरे बच्चे हैं, इनका भविष्य बेहतर है, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। मिनी स्मार्ट सिटी के काम लगातार सिंगरौली में चल रहे हैं। हमारा संकल्प है, सुन लेना मेरे बहनों और भाइयों, आज मामा कहने आया है, पूरे नगर निगम क्षेत्र का व्यवस्थित मास्टर प्लान बना के सिंगरौली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बेहतर स्मार्ट सिटी बनाएंगे। शुद्ध पीने का पानी योजना पर लगातार काम चल रहा है, और हम 2 साल के अंदर 23 साल के अंत तक मेरी बहनों हर गांव में, हर घर में, नगर निगम एरिया में भी और पूरे सिंगरौली जिले में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और सारे बर्तन भर जाएंगे। सिंगरौली के विकास के लिए आप देख लें जो कुछ हुआ, या कलेक्ट्रेट बनना हो, या सड़कों बनना हो, या सीवेज का सिस्टम हो, आने वाले 1.5 साल में सिंगरौली में कहीं मलजल नहीं बहेगा। पूरा पानी सीवेज के सिस्टम से पाइपलाइन में लेके और ट्रीट करके बाग बगीचों में दे दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम शीघ्र प्रारंभ कर रहे हैं, और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, सिंगरौली के नौजवानों, तुम्हारी मांग थी कि माइनिंग कॉलेज खुल जाए, ताकि माइनिंग में जितना भी रोजगार मिले सिंगरौली के बच्चों को मिले। अब सिंगरौली में माइनिंग कॉलेज 122 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, और जो भी खनन संबंधी रोजगार है वो हमारे नौजवान बच्चों को मिलेगा। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के विकास से लेके लघु और कुटीर उद्योगों तक का जाल सिंगरौली में बिछाएंगे। सिंगरौली के नौजवान एसएससी मध्य प्रदेश के किसानों के मुखिया, बहनों के भाई, बच्चों के मामा, आदरणीय श्रीमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आपका चंद्र प्रताप विश्वकर्मा महापौर के प्रत्याशी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच आए। तालियों के साथ आशीर्वाद दे। अरे भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आग्रह है
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी। तो बाबा ने कहा कौन शिकारी आएगा, पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। माननीय राजेश पांडे जी एवं इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।